Hey friends, talk of the town is Rashmika and Vijay Devkonda की शादी and they both are very cute couple. इसके साथ ही आपने देखा होगा कि कितना सारा उन्होंने गोल्ड पहना हुआ था। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ अबाउट दी टाइप्स ऑफ गोल्ड वी परचेज. Okay, which one is the best for you and which one you should avoid depending upon your budget. Nothing else. Okay, अवॉइड का तो क्या है भाई, गोल्ड तो जितना आ जाए उतना अच्छा है, लेकिन किस में प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, किस में कम है, वो जान लीजिए. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस छोटे से वीडियो में. सबसे पहले ये टेबल आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लगा दी है. इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड होती है 24 कैरेट, जिसमें 99.9% गोल्ड गोल्ड होता है. ठीक है, उसके बाद लेकिन इसमें आपकी ज्वेलरी नहीं बनती, इसमें मिलता है बिस्किट प्योरिटी. तो जिसको आपको 100% पैसा रिटर्न चाहिए तो वो ये खरीदे. लेकिन भाई ज्वेलरी का शौक है और पैसे भी लगाने हैं तो जाइए 22 नंबर कैटेगरी पर. 22 कैरेट के अंदर आपका जो है 90% के आसपास में ही इसके अंदर आपकी प्योरिटी होती है. 95% होती है. आई थिंक दैट्स अ क्वाइट गुड वन. तो बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी नहीं होती, लेकिन ये 24 से कम होता है. बट इसको लेने का मेनली पर्पज होता है कि लोगों को ज्वेलरी बनानी होती है, क्योंकि 22 कैरेट में ही ज्वेलरी बनती है, उससे 24 में नहीं बनती. फिर उसके बाद आता है ज्वेलरी मेकिंग में अब इससे नीचे का कैरेट जाते हैं भाई. अगर आप डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं तो 22 कैरेट में नहीं ले सकते. यही बात आती है चॉइस की. इसमें सिर्फ बजट नहीं, चॉइस भी होता है. तो आपका 18 कैरेट आता है थर्ड कैटेगरी के अंदर, जिसका आपके पास तकरीबन 75% के आसपास में जो है गोल्ड होता है. उसमें बाकी जो है इम्प्योरिटी होती है. इम्प्योरिटी इन द सेंस दूसरी मेटल मिक्स होती है. इम्प्योरिटी तो क्या होती है, बाकी आपको इसके अकॉर्डिंग इसका रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें डायमंड की स्ट्रेंथ बनाने के लिए, यानी डायमंड को होल्ड करने के लिए, गोल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका 18 कैरेट यूज होता है. फिर आते हैं 14 कैरेट पे. अब 14 कैरेट जो है मजबूत बनता जाता है, क्योंकि उसमें सॉफ्ट गोल्ड कम हो गया, वो 50% पे होता है. ठीक है, 50 to 60% के बीच का इसमें गोल्ड होता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो डायमंड ज्वेलरी के लिए अच्छा होता है. बट 14 कैरेट हम तभी प्रेफर करते हैं जब हमें हमारे बजट को कंट्रोल करना होता है. फिर आते हैं 14 कैरेट से नीचे का अभी तक हमारे यहाँ पे नहीं था इंडिया में, लेकिन क्योंकि प्राइसेस इतने हाई हो गए गोल्ड के कि फाइनली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको अलाउ कर दिया 9 कैरेट को. अब 9 कैरेट का मतलब है यहाँ पर गोल्ड जो है वो आपका तकरीबन 40% के आसपास ही इसमें होगा. 40 से नीचे नीचे ही होगा, मतलब 38 37 ऐसे परसेंट पे होगा. तो इसके अंदर 9 कैरेट सिर्फ आपको सपोर्ट करता है, मेंटली सेटिस्फेक्शन देता है कि आपके पास गोल्ड है. अब टाइम के साथ उसका जो भी रेट बढ़ेगा वो आपका, लेकिन एटलीस्ट आप गोल्ड खरीद सकते हैं. सो